परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके इस उपवास प्रार्थना के अंदर जहां पर आप अलग अलग स्थानों से जुड़कर इस देश में एक अद्भुत बेदारी के लिए, एक अद्भुत जागृति के लिए आप प्रार्थना करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं इसे अपने व्यक्तिगत जीवन का सौभाग्य समझता हूं कि आपके साथ में मिलकर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के कलाम को समझने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन के अंदर अवसरों को प्रदान किया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि ये एक अद्भुत, असाधारण, अलौकिक जागृति का समय है और ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के दिलों के अंदर, प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, प्रभु का आत्मा उन्हें उभार रहा है ताकि प्रार्थना में हम परमेश्वर के मुख को हम तलाश सके। प्रियो, जब हम प्रभु के मुख को तलाशेंगे, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा और प्रभु के दिल के उस दर्द को, उस दिल के उस स्वप्न को हम समझ पाएंगे और उसके अनुरूप हमारे जीवन को पवित्र आत्मा रूपांतरित करेगा। परिणाम स्वरूप हमारे अंदर एक अद्भुत, असाधारण कार्य को पवित्र आत्मा आरंभ करेगा। आज के इस सत्र के अंदर वचन को आधार मानते हुए एक पद भाग को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा और उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे ताकि पवित्र आत्मा अपने अद्भुत कार्यों को हमारे मध्य में कर सके। पुराने नियम के अंदर होशिया नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसके आरंभिक 3 पदों को हम मिलकर पढ़ेंगे। होशिया नबी की पुस्तक 14वां अध्याय, 14 चैप्टर ऑफ होशिया, वर्सेस 1 to 3। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। एक ऐसा समूह जिसने प्रभु को त्याग दिया था, एक ऐसा समूह जिसने अपनी कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर को प्रतिस्थापित करके उन बातों को परमेश्वर समझकर उसकी आराधना करने वाले एक समूह को देखकर होशिया नबी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इजराइल से, जिसे उसने अपनी निज प्रजा होने के लिए बुलाया था, उस प्रजा को जिसने जातियों के प्रकाश के रूप में अलग किया था, लेकिन वही प्रजा जो प्रभु को भूलकर अपनी मनमर्जी से, अपनी कल्पना के आधार पर एक अलग ही आराधना शैली में समयों को व्यतीत कर रही थी, ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा होशिया के द्वारा उनको पुनः लौट आने के लिए एक आमंत्रण देता है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इन परिस्थितियों में जिसमें से होकर पूरा विश्व गुजर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को एक आह्वान दे रहा है कि हमें लौट आना है। प्रियो, मनुष्य निर्मित सारी परिकल्पनाएं आज लाचार प्रतीत हो रही है, हमारे सारे प्रयास कई बार निष्फल प्रतीत हो रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज या हमारी रणनीतियां कार्य नहीं कर रही है। मनुष्य ने जिन जिन बातों पर आसरा रखना चाहा वो सब पराजय की ओर से ले जाए जा रही है। ऐसे एक माहौल में मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आज के इस सत्र के अंदर मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा एक निवेदन कर रहा है, एक आह्वान कर रहा है। जिस प्रकार इस्राएल की प्रजा अपनी इच्छा में जब जा रही थी, परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर, उन्हें बंधुआई के अंदर, ऐसे हालातों के अंदर परमेश्वर का आत्मा उन्हें मजबूर होकर ले गया जहां पर वे प्रभु की ओर मुख मोड़ सके। और यहां पर हम प्रभु के दास होशिया के जीवन के अनुभवों के द्वारा परमेश्वर ने जो बातें होशिया को सिखाई और उन जीवन के अनुभवों में और उन जीवन के दर्दों को महसूस करते हुए होशिया आत्मा से परिपूर्ण होकर कुछ बातों को यहां पर रख रहा है। एक पुकार है लौट आने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये कोविड-19 के अंदर जो भी बातें संसार में हो रही है, वह संसार के लिए एक भयानक, एक डरावना स्वप्न जरूर हो सकता है, लेकिन जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, जो प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं, उनके जीवन में मैं विश्वास करता हूं यह लौट आने की एक पुकार है। हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना में जब हम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से चाहता है हमें लौट आना है।
लौट आना उस शब्द से ही हम समझ सकते हैं हमारे जीवन की दिशा शायद कहीं और मुड़ी हुई है और प्रभु का आत्मा हमारे जीवन की उन दिशाओं को मोड़ना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर यदि किसी अन्य चीजों को हम प्राथमिकता देते हैं, हमारे जीवन के निर्णयों के अंदर परमेश्वर से बढ़कर यदि अन्य किसी बातों को हम महत्व देते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो परमेश्वर से मुंह मोड़ने के तुल्य है। और इसी कारण से इन दिनों में पवित्र आत्मा कलीसिया से जो पुकारवाना चाह रहा है वह है हमें लौट आना है। किस प्रकार से हमें लौट आना है, उनको इन पदों के अंदर प्रभु अपने दास के द्वारा रखना चाहता है। उन पदों को मैं आपके सम्मुख रखकर मिलकर प्रार्थना करना चाहूंगा ताकि पवित्र आत्मा सही मायने में एक जागृति की ओर मेरे और आपके मनों को पवित्र आत्मा मोड़ने पाए। हम यहां पर देखते हैं 14वें पद के पहले पद में प्रभु कहता है इज़राइल से कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने तेरे अधर्म के कारण ठोकर खाई है। प्रियो, यह चीज बहुत जरूरी है कि मैं और आप इन बातों का अंगीकार करें कि कहीं न कहीं मैंने और आपने चूक कर ली और उसी का परिणाम है आज ये संसार इस महामारी की चपेट में आया है। मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया को कहीं न कहीं पर एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मुझे और आपको प्रभु के सम्मुख आंसू बहाकर इन दिनों में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु, शायद हमारी प्रार्थना की कमी के कारण, शायद हमारे जीवन के अंदर आप जिस प्रकार से हमें बढ़ाना चाहते थे वैसा हम बढ़े नहीं। हमने आपकी आवाज को अनसुनी कर दिया, आपकी चेतावनियों को हमने नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप आज विश्व के अंदर यह महामारी एक तांडव को मचा रही है। प्रियो, यह समय है कलीसिया को प्रभु के करीबी में आने का। यह समय है हमें प्रभु के सम्मुख अंगीकार करने का, प्रभु मेरे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। हालेलुया। क्रूस पर 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, मेरे और आपके चंगाई के लिए, मेरे और आपके छुटकारे के लिए, और उससे बढ़कर कहूं एक आत्मिक जागृति के लिए जो कुछ चाहिए था वे सारी बातें 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर और पुनरुत्थान के माध्यम से वे सारी बातों को कर दिया। केवल इतना ही नहीं, हम निर्बल है इस बात को समझते हुए उसने पिंतेकुस्त के दिन सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा ताकि मैं और आप जो प्रभु के नाम से पुकारे गए लोग हैं, प्रभु के लिए अलग किए गए हम एक प्रजाति है, हम पवित्र आत्मा पर आश्रित होकर अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से परमेश्वर की महिमा को हम जहां रहते वहां पर प्रकट कर सके। लेकिन आज की इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर, अपनी व्यस्तताओं के अंदर हमने इन बातों को अधिक महत्व नहीं दिया। कहीं कहीं हमने पवित्र आत्मा पर जो निर्भरता हमारे अंदर होनी चाहिए थी, हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने परिश्रम से, अपने श्रम से, अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर हमने कई बातों को करना चाहा। लेकिन प्रियो, इन दिनों में जब वे सारी बातें असफल प्रतीत हो रही है, परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है कि मैं और आप एक कन्फेशन, एक अंगीकार प्रभु के सामने करें। प्रभु, यह हमारे अधर्म के कारण हुआ। हमको जहां आप पर निर्भर होना चाहिए था, हम आप पर निर्भर नहीं हुए। हमारी बुद्धि पर, हमारे अनुभव पर, हमारे धन बल पर, हमारे पद प्रशस्ति पर हम निर्भर हो गए। परिणाम स्वरूप ये सारी विपदाओं में से होकर आज हम गुजर रहे हैं। प्रियो, प्रभु चाह रहा है हम इन दिनों में एक जिम्मेदारी को समझते हुए, जवाबदारी को लेते हुए हमें परमेश्वर के पास में आना है। एक औपचारिकता की प्रार्थना नहीं, एक औपचारिकता की उपवास प्रार्थना नहीं, किसी को दिखाने के लिए कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअरशिप मिले, उन बातों को स्थापित करने के लिए नहीं। लेकिन प्रभु का आत्मा चाहता है कि वस्त्र को नहीं, लेकिन अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख फाड़ते हुए हमें प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख आने की जरूरत है। पवित्र आत्मा इस उपवास प्रार्थना में मुझसे और आपसे जो चाहता है, हमें अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। प्रभु के सम्मुख हमें क्षमा याचना करना है। प्रभु, कहीं हमसे चूक हो गई, हम आपकी ओर लौटना चाहते हैं, हम आपकी ओर लौटना चाहते हैं। संस्था की ओर लौटने की बात नहीं हो रही है, डिनोमिनेशन की ओर लौटने की बात नहीं हो रही है, किसी भी पासबान की ओर लौटने की बात नहीं हो रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की ओर लौटने की बात हो रही है। प्रियो, हमें प्रभु के मुख को तलाशना है, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनने के लिए एक बेताबी, एक व्याकुलता मेरे और आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। हम यहां पर देखते हैं जब प्रभु का आत्मा कहता है कि प्रभु की ओर लौटना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपकी गलती को स्वीकार करके प्रभु की ओर लौटना है। यह बहुत जरूरी है।
यह बहुत जरूरी है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम सही है, अन्य लोग गलत है, लेकिन प्रिय ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे जो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं पे मुझे और आपको अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करना है और प्रभु से कहना, प्रभु कहीं पर मैं चूक गया और मैं चूकने के कारण यह सारी विपत्ति, यह सारी आपदाएं मेरे देश के ऊपर आ गई। प्रियो, जब हम जिम्मेदारी लेंगे, प्रभु के सम्मुख हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक असाधारण जागृति हमारे द्वारा हमारे देश के अंदर भेजेगा। यदि आप नगर की जिम्मेदारी लेके प्रार्थना करोगे, प्रभु का आत्मा नगर में एक जागृति को भेजेगा। यदि आप आपके राज्य की जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना करोगे, प्रभु का आत्मा राज्य में अपने कार्य को करेगा। यदि देश के लिए आप जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना करोगे, प्रभु का आत्मा देश में कार्य करेगा। लेकिन उससे बढ़कर विश्व के अंदर की एक जिम्मेदारी को लेते हुए इन दिनों में आंसू बहाकर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की एक असाधारण जागृति परमेश्वर विश्व राज्यों के अंदर भेजने जा रहा है और उसके लिए प्रभु का आत्मा ढूंढ रहा है। कौन है वो व्यक्ति जो कहेगा, प्रभु कहीं मेरी प्रार्थनाओं की कमी के कारण यह महामारी रुक नहीं रही है, प्रभु मैं आपके सम्मुख अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार से मूसा जीवते हुए परमेश्वर के और लोग जिनके ऊपर प्रभु का दंड आ रहा था उनके बीच में खड़ा हो गया, ऐसे पवित्र आत्मा कुछ जवानों को, कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को चाह रहा है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आत्मा में मैं नबूवत करना चाहूंगा, कुछ व्यक्तियों को पवित्र आत्मा इस सीजन में अलग करना चाहता है, उनको अलग खड़ा करना चाहता है, जो ये कहेंगे, प्रभु हम गैप में खड़े रहना चाहते हैं, हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। प्रभु जी इन लोगों पर तू दया कर। मैं उस पाप को अंगीकार करता हूं, लोगों की प्रार्थना की कमी को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना की कमी के रूप में अंगीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रियो, जब हम ऐसे प्रभु के पास में आएंगे, एक अद्भुत असाधारण कार्य को हम हमारे देश में प्रकट होते हुए देख सकेंगे। उन पदों में जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे दूसरा पद कहता है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह। बातें सीखना है, वचन को सीखना है। वचन हमसे क्या कहता है, उन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। होशिया के व्यक्तिगत जीवन के अंदर कटु अनुभवों से होकर परमेश्वर ने उसे गुजारा और उन कटु व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के अनुभवों के अंदर परमेश्वर के हृदय के दर्द को समझने के लिए परमेश्वर ने होशिया के जीवन के अंदर अवसर दिया। यदि ऐसा है तो इन महामारी के इस दौर के अंदर जब बहुत तेरे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत तेरे लोगों के सम्मुख आर्थिक तंगी का एक माहौल है, मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बातें सिखाना चाहता है, कुछ नए अनुभवों से होकर पवित्र आत्मा मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, जहां पर हम इन बातों को समझ सके कि हमें चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, हमें चलाने वाला कोई संस्था नहीं, लेकिन हमें चलाने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला जीवता परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। यहां लिखा है कि बातें सीखकर और क्या करना है, प्रभु के सम्मुख आना है, प्रार्थना करना, प्रभु सब अधर्म दूर कर। दूसरा, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। हमें कोई अच्छी बात नहीं है, हमारी किसी बढ़ाई के कारण नहीं, हमारे किसी कर्म कांड के कारण नहीं, लेकिन प्रभु तेरे अनुग्रह के कारण मुझे ग्रहण कर। हालेलुया। पिछली पीढ़ियों से कहीं अधिक बढ़कर मैं समझता हूं कि इस दौर में हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस उपवास प्रार्थना में हम प्रभु के अनुग्रह की चाहत रखें। हमारी प्रार्थना यह होने पाए, प्रभु हमारे आपके अनुग्रह के कारण आप हमें ग्रहण कीजिए। और लिखा है कि तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु के सम्मुख प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए पवित्र आत्मा आज के इस सत्र के अंदर मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। एक और बात को बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। तीसरे पद में लिखा है, अशूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। एक बड़ा अंगीकार हम वहां पर देखते हैं कि अशूर या घोड़े जो उस जमानों के भरोसे के स्थान थे, उनको देखकर प्रभु का आत्मा चाहता है कि लोग अंगीकार करें, हम हमारा भरोसा मनुष्य निर्मित किसी बातों पर हम नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारे हाथों के बनाए हुए किसी वस्तु पर अब हम भरोसा नहीं करेंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों में चाह रहा है जब हम प्रभु के पास में हम लौटे, हम हमारे अधर्मों को मानकर जब हम लौटे, इस बात को समझते हुए कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो रहा है, उस बातों
बातों को हम समझे और प्रभु के पास में लौटे, तो प्रभु चाह रहा है एक अंगीकार हमारे अंदर से निकलना चाहिए, प्रभु मेरे धन के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा, मेरी सेहत के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा, मुझे आपने जो आशीषें दी है मैं उन पर भी निर्भर नहीं होऊंगा, मैं केवल और केवल पवित्र आत्मा आप पर निर्भर रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज के इस सत्र के अंदर मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने अपने स्थानों से आप मिलकर प्रार्थना करें। आप शायद गांवों से जुड़ रहे होंगे, आप शायद शहरों से जुड़ रहे होंगे, आप जवान होंगे, आप वृद्ध होंगे, आप बच्चे होंगे, आप स्त्री होंगे, आप पुरुष होंगे, लेकिन प्रियो पवित्र आत्मा इस अंत की जागृति के अंदर हर एक को सामर्थ के साथ में इस्तेमाल में लेना चाहता है। एक ही कंडीशन है, आपको अपने आप को प्रभु के सम्मुख उपलब्ध करना है, आपको पूरी रीति से पवित्र आत्मा के कार्यों पर निर्भर होने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आज की इस सत्र में कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा के एक साधारण कार्य के लिए, पवित्र आत्मा के एक अद्भुत चलन के लिए आज के इस सत्र के द्वारा मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना आरंभ करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। यह देखकर बैठने का समय नहीं है, केवल कुछ बातों को सुनकर जाने का समय नहीं है, लेकिन यह समय है उठ खड़ा होने का, यह समय है आत्मा में चलने का, यह समय है वचन को ग्रहण करने के लिए और वो वचन हमारे जीवनों को रूपांतरित करने के लिए, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। जिस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक परिवारों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं आदेश देता हूं कि इन दिनों में आप हमें लौटा लाइए पिता, आप हमें लौटा लाइए पिता। जिन बातों को छोड़कर हम चले गए थे पिता, इन दिनों में उन बातों में, आपकी करीबी में, आपके प्रेम की ओर, आपकी आवाज को सुनने की उस लालसा की ओर प्रभु जी आप हमें लौटा ले आइए, ऐसा हम आपसे मांगते परमेश्वर पिता। प्रभु जी एक अद्भुत जागृति के लिए हमारे जीवनों को हम उपलब्ध करते, आत्मा के अद्भुत प्रवाह के लिए हम अपने आप को समर्पित करते। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए, हर एक के दिल के अंदर एक प्रार्थना का अभिषेक आप डालिए, मध्यस्थता की प्रार्थना का अभिषेक आप डालिए परमेश्वर पिता। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों का अंगीकार करते हुए आपके सम्मुख प्रभु जी अनुग्रह के उस गहराई को समझते हुए आने के लिए प्रभु जी आप में मदद कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी गहरा मन फिराव हमें दीजिए पिता, ताकि हम आपको धन्यवाद बलि चढ़ा सके, हम आप में आनंदित हो सके पिता, आप में हमारे बोझों को हम डाल सके और आपकी ओर से उस विश्राम को, उस शांति को स्वीकार कर सके। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस सभा में जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह और आपके आशीष की घोषणा करता हूं। आत्मा में चलने के लिए प्रभु जी हर एक को मदद कीजिए। आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते मिलकर हम प्रार्थना करते पिता, इस देश में एक असाधारण जागृति का भेजिए और उस जागृति के अंदर हम में से हर एक को प्रभु जी भाग लेने का अवसर आप प्रदान कीजिए। आपके हाथों में सौंपते, आप ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष देने पाए और इस प्रार्थना के अंदर पवित्र आत्मा आपको और अधिक गहराई में ले जाने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।